આગળ વાત કરીશું મહત્વના સમાચારની। પોરબંદરથી આ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન છે તે હાથ ધરાયું છે। દરિયામાં ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન છે તે હાથ ધરાયું છે, જેમાં વાત કરીએ તો વિપરીત પરિસ્થિતિમાં કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન છે તે હાથ ધરાયું છે, જેમાં આપણે વાત કરીએ તો કોસ્ટગાર્ડે 22 ક્રૂ મેમ્બર્સને રેસ્ક્યુ કરીને છે તે બચાવ્યા હતા। તો પોરબંદરથી આ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જે પ્રકારે इंडियन कोस्टगार्ड है तेमना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सामे आवी रह्या छे अने जेमां जे रीते वात करीए तो वरसाद एक तरफ वधी रह्यो छे तेने जोता कोई पण आवी परिस्थिति आवे तो केवी रीते जे कार्य करता होय छे तमाम जवानों तेने ज हाथमां जे रीते इंडियन कोस्टगार्ड द्वारा आ रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायुं छे। डोर्नियर विमान हेलिकॉप्टर तथा कोस्टगार्ड शिप द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायुं हतुं अने मर्चंट शिपमांथी डिस्ट्रेस कॉल मळता बचावनी कामगीरी छे ते हाथ धरवामां आवी हती। तो 1-to-1 जे आईजी जे रीते बात करिए तो समग्र बात पोरबंदरनी आ घटना सामे आवी छे कि ज्यां दरियामां इंडियन कोस्टगार्ड द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायुं छे। 16 जेटला क्रू मेम्बर्स ने कोस्टगार्ड शिप, 3 मेम्बर ने अन्य मर्चंट शिप तो पछी 3 ने हेलिकॉप्टर में छे ते बचावाया हता। डोर्नियर विमान हेलिकॉप्टर तथा कोस्टगार्ड शिप द्वारा आ रेस्क्यू ऑपरेशन है ते हाथ धरायुं हतुं, जेमां कोस्टगार्डे 22 क्रू मेम्बर्स ने रेस्क्यू करीने छे ते बचाव्या हता। तो महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे, ज्यां रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायुं छे तेमां आपणे वात करीए तो 16 क्रू मेम्बर्स ने कोस्टगार्ड शिप, 3 मेम्बर्स ने अन्य मर्चंट शिप तो पछी जे 3 छे तेमने हेलिकॉप्टर में छे ते बचाववामां आव्या हता। तो मर्चंट शिपमांथी डिस्ट्रेस कॉल मळ्यो हतो। 22 क्रू मेम्बर जे छे तेमने शिप परथी बचाववामां आव्या छे। डिस्ट्रेस कॉल जे आव्यो हतो तेना आधारे तेमने कोस्टगार्ड द्वारा बचाववामां आव्या छे। कोस्टगार्डना जे रीजनल कमांडर छे आईजी ए.के. हरबोले तेमनी साथे बातचीत करशुं। सर, 22 लोगों को बचाया गया है, पूरी विपरीत परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी डिटेल्स बताएंगे। ये MV ग्लोबल किंग 1 ये जहाज है, पनामियन फ्लैग वेसल, जो कि UAE से कारवार की तरफ जा रहा था। इसमें 22 लोग थे और आज सुबह जब ये पोरबंदर से करीब 185-190 किलोमीटर के आसपास जब ये ट्रांजिट कर रहा था, इसमें फ्लडिंग हुई है तो जहाज़ डूबने लगा। पहले टिल्ट हुआ है ये करीब 15 डिग्री तक और पीछे से भी ये बैठने लगा था। सो इसका क्रू जो है वो नेचुरली उन्होंने हमारे एक मरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है कोस्ट गार्ड का, जो बॉम्बे में है, वहाँ उनको संपर्क किया और वहाँ से खबर हमारे पास आई कि इन लोगों की ऐसी इमरजेंसी हुई है। इमीडिएटली जैसे ही हमें खबर आई, हमने करीब बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अपने पोरबंदर एयर स्क्वाड्रन से एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमने पहले भेजा कि भाई जो कि उस पर नज़र रख सके और लेटेस्ट स्थिति पर नज़र रखे कि भाई जहाज़ कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ हैं। सो उसके इमीडिएटली बाद हमने दूसरा डॉर्नियर लॉन्च किया। तब तक जब तक ये वहाँ पर डॉर्नियर पहुँचे हैं तो हमें पता लगा कि ये लोग बिल्कुल उस तैयारी में हैं कि एबंडन करेंगे। जब आदमी जहाज़ को छोड़ देंगे तो हमने अपनी डॉर्नियर ने लाइफ राफ्ट जो है वो फेंक दी समुद्र में, ताकि ये लोग उस जहाज़ पर चढ़ सकें। तो इसमें से कुछ लोग अपनी लाइफ राफ्ट से आ गए थे शिप की, कुछ हमारी लाइफ राफ्ट में लोग चढ़े थे वहाँ पे। साथ ही साथ में हमने जो इस स्थिति को समझते हुए एक जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हमारी स्क्वाड्रन है वहाँ पे, जो अभी पिछले हफ्ते ही हमारे महानिदेशक ने कमीशन करी थी, वो भी 2 हेलीकॉप्टर हमने लॉन्च किए। मौसम बहुत ख़राब था, सी बहुत ख़राब था। ये लोग डेस्पाइट उसमें लाइफ राफ्ट में आने के बावजूद ख़राब मौसम के ये शिप पे नहीं आ सके। एक मर्चेंट शिप को हमने डाइवर्ट कर दिया था और एक कोस्ट गार्ड शिप भी वहाँ पहुँच गया था। तो हमें उस स्थिति में हमारे हेलीकॉप्टर को एकदम से बोट लाइफ राफ्ट के ऊपर जाके होवर करके इन लोगों को विंच किया गया और तब दूसरे जहाज़ों में पहुंचाया गया। तो इसको करने में हमें थोड़ा टाइम लगा। हमारे टोटल 2 हेलीकॉप्टर और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने और एक शिप ने, एक इमरजेंसी शिप की मदद से हमने इन सब लोगों को बचा लिया। और हमें खुशी है कि एकदम मार्जिनल वेदर होने के बावजूद भी ये ऑपरेशंस को हमारे स्किलफुल पायलट्स ने अंजाम दिया और विदेशी लोगों के होके मिलते हुए भी एक विदेशी लोग थे, हमने 22 लोगों को बचा लिया है। उसमें से 16 लोग हमारे कोस्ट गार्ड के शिप पे हैं, 3 लोग अभी मर्चेंट शिप पे हैं और सब लोगों को हम पोरबंदर लेके आ रहे हैं। 3 लोग जिनकी इमीडिएट जिनको मेडिकल की ज़रूरत थी, उनको हम हेलीकॉप्टर में ही लेके पोरबंदर आ गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। सर, आगे अब क्या कार्रवाई होगी, जो शिप होगा या जो क्रू मेंबर्स है उसके बारे में?
अब ये होगा कि पहले आके उनको सबसे पहले तो मेडिकली करके उनको थोड़ा शांत करेंगे, क्योंकि इस तरीके के हादसे में अगर आदमी गुजरता है तो घबरा जाता है। वो करने के बाद मेडिकल जांच करेंगे और सब कुछ ठीक होने के बाद फर्दर एक्शन टू रिपैट्रिएट देम टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, कानून के हिसाब से अब धीरे धीरे शुरुआत होगी। जो हेलीकॉप्टर का पूरा जो स्क्वाड्रन अभी अभी शामिल हुआ है कोस्ट गार्ड में, वो बहुत मदद हुआ ये जो भी क्रू मेंबर को बचाया गया उसमें। जी हाँ, बिल्कुल। वो तो अभी इत्तेफाक है कि एक हफ्ते पहले ही कमीशन हुआ है, लेकिन एक जहाज़ जो हमारे पहले आ गया था, ये ऐसा हमारा दूसरा ऑपरेशन है। एक हमने कुछ दिन पहले दीव के पास भी एक समंदर से 7 फिशरमैन को निकाला था। वो भी मानसूनी कंडीशन में रात को 11 बजे हमने ऑपरेशन किया था, जिसमें 7 फिशरमैन बचाए थे। ये लेकिन 190 किलोमीटर सी के ऊपर विदाउट एनी शिप इन बिटवीन, ये शायद हमारा पहला ऑपरेशन है, बट हमें खुशी है कि ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। मैनी કોંગ્રેચ્યુલેશન સર और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। તો આ જે 22 લોકો જે છે તેમને બચાવવામાં આવ્યા છે, બચાવીને તેમને જે છે તે આગળ લઈ જવામાં આવશે, તેમની મેડિકલ તપાસ કરવામાં આવશે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। એટલે 22 લોકોને વિપરીત પરિસ્થિતિમાં બચાવવામાં આવ્યા છે અને તાજેતરમાં જ જે સ્ક્વોડ્રનનો સમાવેશ થયો છે ALH હેલિકોપ્ટરનો, અને તેના દ્વારા આ તમામ જે ક્રૂ જે છે તેમને બચાવ કામગીરીમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થયા છે। કેમેરામેન અક્ષય પટેલ સાથે મેહુલ દેસાઈ, ગાંધીનગર। આગળ સમાચારમાં આપણે વાત કરીએ પાલનપુરની। પાલનપુર શહેરના સલેમપુરા દરવાજા નજીક એકમાત્ર સરકારી રમતગમતનું મેદાન હયાત છે અને જેનો રમતગમત સાથે સંકળાયેલા લોકો નિઃશુલ્ક ઉપયોગ પણ કરી શકે છે। જોકે વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ મેદાનમાં પણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા PHC કેન્દ્ર બનાવવા માટે જગ્યા ફાળવણી